वो पेड़ बहुत घना था। ठंड में भी उस पेड़ के पत्तों में हवा न लगती, पर उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि उस पेड़ पर एक जहरीली नागिन रहा करती थी। नई छोटी चिड़िया उड़ती हुई कौवों के पास आती है। कौवे और कौवी, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। मैं अपना घोंसला बनाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में हूँ। खोज क्या करनी, वो पीछे वाला पेड़ पे बना लो अपना घोंसला। घना भी है और मजबूत भी। उस पेड़ में तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छे हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी अब खाएगी वो जहरीली नागिन उस चिड़िया को। पति जी, चिड़िया को क्या मालूम कि मैं जरा भी अच्छी नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ चिड़िया जल्दी जल्दी से छोटे छोटे तिनकों से अपना घोंसला तैयार भी कर लेती है। पेड़ की खोकर में बैठी नागिन भी चिड़िया को देख लेती है। ये तो अकेली है, ना अंडे न बच्चे। अगर अंडे होते तो क्या ही बात थी। हे भगवान, बस 1 साल बचा हुआ है मेरा इच्छाधारी रूप धरने में। तब तक मुझे जिंदा रखने के लिए भगवान जी कुछ अंडों का इंतजाम ही कर दो। मैंने घोंसला तो बना लिया, लेकिन इस पेड़ में तो खोकर है। अगर इसमें कोई सांप हुआ तो वो तो मेरे होने वाले अंडों को पी जाएगा। मुझे जाकर देखना होगा। चिड़िया उड़कर पेड़ की खोकर के पास जाती है और डर जाती है। सांप, सांप, या तो सच में सांप है। उन कौवों ने मेरे साथ जरूर शरारत की होगी। ना डरो छोटी चिड़िया, ना डरो। मैं बुरी सांप नहीं हूँ, मैं अच्छी सांप हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगी। नागिन जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। अंडे देने के कुछ दिनों बाद ही यहाँ से चली जाऊंगी। आप यहाँ रहे, यहाँ आपको कोई खतरा नहीं है, ना मुझसे और मेरे होते हुए किसी और से। मैं खुद रक्षा करूँगी आपकी। आज पहली बार देखा है कि सांप अच्छे भी होते हैं। जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं, जैसे चिड़िया बुरी अच्छी होती है, वैसे ही सांप भी अच्छे बुरे होते हैं। आज से मैं तुम्हारी सहेली जी हूँ। फिर चिड़िया बेफिक्र होकर उड़कर अपने घोंसले में बैठ जाती है। तुझे मैं नहीं खाऊंगी चिड़िया, मैं तो तेरे ताजे ताजे अंडे पीऊंगी। दिन गुजरते हैं। कभी नागिन अपनी सहेली चिड़िया के लिए कोई दाना ले आती, तो कभी चिड़िया अपनी दोस्त नागिन के लिए कोई फल ले आया करती। कौवा और कौवी ये देख बहुत हैरान थे कि इतने दिन गुजर गए, फिर अभी तक उस नागिन ने चिड़िया को क्यों नहीं खाया। एक दिन गौरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो नागिन तुमसे क्या बातें करती है? वो तो बहुत खतरनाक है। कौवी, वो नागिन खतरनाक होगी तुम्हारे लिए, मेरी तो वो दोस्त बन गई है। ये देखे, ये दाना मेरी दोस्त नागिन लाई है। अभी मेरी सहेली नदी पर पानी पीने गई है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सुनकर गौरी कौवी तो हैरान हो जाती है। दोस्ती? एक पक्षी के सांप से कैसी दोस्ती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो सांप तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है। तुमने बहुत अच्छा किया है जो मुझे इस पेड़ पे घोंसले बनाने का मशवरा दिया। धन्यवाद गौरी बहन। ये सब सुनकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गौरी, क्या क्या कहा चिड़िया ने? पति जी, उस चिड़िया की तो सांप से दोस्ती हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है भला? इससे तो अच्छा होता पत्नी जी कि हम ही उस नागिन से दोस्ती कर लेते। सब डरते हमसे फिर। वो तो एक अच्छी नागिन है, हम तो ऐसे ही डरते रहे उस सांप से। तो क्या बड़ी बात है पत्नी जी, हम भगा देंगे उस चिड़िया को वहाँ से और हम करेंगे दोस्ती उस नागिन से। 4 दिन गुजर जाते हैं और चिड़िया तो सुंदर सुंदर से अंडे देती है। नागिन तो अंडे देखकर चिड़िया से भी ज्यादा खुश थी। मेरा इंतजार खत्म हुआ। कई सालों के बाद ताजे ताजे अंडे पीऊंगी। मैं पहले पानी पीऊंगी, फिर मैं अंडे पीऊंगी, ताकि अंडों का स्वाद मेरे मुंह में कई दिनों तक बना रहे। जालिम नागिन ऐसे खुद से ही बातें कर रही होती है। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर कैसे भोजन लेने जाऊं? तुम अकेली नहीं हो सहेली जी, मैं बैठ जाती हूँ तुम्हारे
अंडों के पास और तुम अपना भोजन ले आओ। हाँ सहेली, आप तो मेरी दोस्त हो। ऐसे नागिन अंडों के पास आकर बैठ जाती है और छोटी चिड़िया अपने भोजन की तलाश में निकल जाती है। थोड़ी दूर जाकर चिड़िया के दिल में ख्याल आता है, सहेली जी सांप है और मैं चिड़िया, कहीं उन्हें भूख लगी तो वे मेरे अंडे ही न पी ले। चिड़िया का दिल डर रहा था। डरती हुई चिड़िया रास्ते से ही वापस हो लेती है। अब तो चिड़िया दूर निकल गई होगी। मेरी बरसों की इच्छा पूरी होने वाली है। पहले नदी पे पानी पी आऊं, फिर चिड़िया के आने से पहले चिड़िया के दोनों अंडे पी लूंगी। नागिन नदी से पानी पीने चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी वापस आ जाती है। नागिन सहेली नहीं है। अगर उसे मेरे अंडों की चिंता होती तो मैं कभी मेरे अंडे छोड़कर न जाती। दूसरे पेड़ पर गौरी कौवे ने भी 2 अंडे दिए थे। वे अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी सुनो, इस पेड़ पे मुझे रात को बहुत ठंड लगती है। तुम जाओ और चिड़िया को वहाँ से भगा दो और हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पे ले जाते हैं। हाँ गौरी, अब तो हमें सांप से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उसने चिड़िया से दोस्ती की वैसे ही वो हमसे दोस्ती कर लेगी। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया रानी, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब कौवे भैया, मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पे रहते हैं। तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। मगर आपने खुद मुझे कहा था इस पेड़ पे घोंसला बनाने को। अब जाने को भी तुम्हें खुद ही कह रहा हो। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, ज्यादा चूचू मुझे पसंद नहीं है। करती भी तो क्या चिड़िया बेचारी रोती हुई अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चल देती है। कौवा और कौवी अपना घोंसला उस पेड़ पे रख लेते हैं। जब नागिन आएगी तो मैं करूँगी उससे दोस्ती की बात। नहीं नहीं, मैं करूँगा। इतने में वे नागिन भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। कौवो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरी सहेली चिड़िया कहाँ है? नागिन जी, वो छोटी और कमजोर है। तुम्हारी उस चिड़िया से दोस्ती अच्छी नहीं लगती। आज से आप हमारी दोस्त बन जाओ। फिर जालिम नागिन का ध्यान कौवों के अंडों पर जाता है। हाँ ठीक कहा तुमने, वो बहुत कमजोर थी। मुझे तुमसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आप यहाँ बैठे हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए फल लेकर आते हैं। ऐसा के कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। वो चिड़िया तो छोटी थी और उसके अंडे भी छोटे थे, लेकिन तुम्हारे अंडे तो चिड़िया से बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसे कहते हुए वे नागिन अंडे पी लेती है और वापस से अपने खोकर की ओर हो लेती है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो वहाँ पे ना नागिन थी और ना ही अंडे। एक अंडे का खोल तो सांप की खोकर के पास ही पड़ा था। कालू, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। वो सांप तो बहुत धोखेबाज निकली। वो मेरे अंडे पी गई। अगर हम यहाँ ना आते तो वो सांप चिड़िया के अंडे पीती। हमने खुद के पंजों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। फिर वो दोनों बैठकर रोने लग जाते हैं और चिड़िया दूर ऊंचे पेड़ पर अपने अंडों को लिए आराम से बैठी हुई थी। तो देखा दोस्तों आपने कैसे कालू गोरी मेरे अंडों पर नजर जमाए हुए थे। उनकी बुरी नीयत का फल उन्हें अपने बच्चे गवा कर मिला। ऐसी ही नई नई कहानियों के लिए मेरा ये नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।